हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और आज हम आपके साथ जुड़ गए हैं 10th क्लास के रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके परसों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलिए बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वी नीड अ बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर ये रिपीट हुआ कि ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, क्योंकि मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो चीज़ें चेंज होती हैं, बेसिकली एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और मास चेंज नहीं होता। तो यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल, लिस्ट टू इन्फॉर्मेशन विच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल। वो दो एग्जांपल देके बताइए जिससे केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो सबसे पहला है कि हमें फिजिकल स्टेट को लिखना है और उसके बाद से हमें कंडीशन बताना है कि किस रिएक्शन कौन सा हो रहा है, एरो लगाना है, गैस निकल रहा है तो ऐसे, प्रिसिपिटेट हो रहा है तो ऐसे, उसके फिजिकल स्टेट्स को लिखना है। सॉलिड है तो एस, एक्वस है तो AQ, लिक्विड है तो L, ऐसे करके, गैस है तो G, इस टाइप में करना है। और देखिए, अगला ये क्वेश्चन तो आया ही था, ये पिछली इस साल जो एग्जाम हुआ है ना उसमें भी आया था कि इसको बैलेंस करने के दे रखा था आपका। और इसमें कहना चाह रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए। तो देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो Al है वो आपका Al2O3 बन गया है। इसका मतलब कि Al ऑक्सीडाइज हो गया है, यही इसीलिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना पड़ता है, ताकि हम मैग्नीशियम से जो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई होगी उसको हटा सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, जिसके यहाँ पर दो एग्जांपल दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बनाते हैं। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, मोर देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला आपके पास है कि BaCl2 और Al2SO4 का रिएक्शन आ सकता है। एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है आपका, देख सकते हैं ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल आपको दिख रहा है। ठीक है। आगे बात करें तो देखिए, कहना चाह रहा है कि कंबशन रिएक्शन क्या होता है। तो हाँ, पूछ रहा है इसमें से किस टाइप के रिएक्शन है। तो देखिए, कंबशन है, डबल है, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये वाला जिसमें हीट आ गया। तो अगला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाई रिमूवल ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द इलेक्ट्रोड, डबल डैट द गैस ओवर कलेक्टेड द इलेक्ट्रोड। मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है कि 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते हैं, इसीलिए इस तरह का ये आपका रीजन है कि बिकॉज कंटेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज इन द रेशियो 2:1, इसीलिए डबल। अगला है फेरस जो सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करने पे क्या होगा। तो ये देखिए, ये एग्जांपल आ सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ये यहाँ पर आपका सल्फर ऑक्साइड गैस निकलेगा और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा था, इसीलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपका कि देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि X इज ए CaO। अब देखिए, इसका क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए, कहना चाह रहा है कि व्हाट इज एब्जॉर्ब व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू द लेड नाइट्रेट। अब देखिए, ये जब दोनों मिलेंगे तो जैसे ही आप इसको जब आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर, उसी में आपको ये एग्जांपल के रूप में आपको बताया गया होगा कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम डाइड मिलकर के लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट निकालते हैं। अगला है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पे कितने तरह की चीजें निकलेंगी। तो 3 तरह की चीजें निकल रही हैं। कितने कलर की चीजें निकलेंगी, तो 2 कलर की चीजें निकल रही हैं, ये आपका येलो और ये ब्राउन कलर का। ठीक, बैलेंसिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर 1 लीटर ऑक्सीजन निकलेगा तो कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो 4 लीटर निकले, क्योंकि दोनों का रेशियो 4:1 है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड। तो देखिए, यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, आयरन डालने से ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर अगला है कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए, कॉम्बिनेशन में 2 चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती है और डिकम्पोजिशन में एक चीज टूट करके 2 चीज बना रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मिस कर दिए बहुत पछताएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ पर अमोनिया बनाने की विधि है, ठीक है, N2 और 3H2 से, और ये जो है आपका
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि इस केमिकल रिएक्शन को बताइए कि देखिए सिल्वर क्लोराइड है और यहाँ पर इसका फोटो डिकम्पोजिशन हो गया है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कलर कौन सा चेंज हो रहा है, यहाँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करके दी गई हैं। अगला है रेंसिडिटी आ सकता है, तो रेंसिडिटी को बचाने के उपाय भी आ सकते हैं। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल को रेंसिडिटी कहते हैं और यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर एयर टाइट कंटेनर में उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख करके उसको हम जो है कि बचा सकते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि अगर एक एक्स है जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है और आप इसका रिएक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, अगर छोड़ दिए ना फिर बहुत पछताना पड़ जाएगा आपको। देखिए 15 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रखा था कि एक्स आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है और ये रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। एक एक्सोथर्मिक है ना, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका ये, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद से अगर आ सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करिए, ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ डिफाइन कर गया, पीछे वाले वही वाला क्वेश्चन था, उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन बना दिया गया है। और यहाँ पर रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक क्यों होता है, ठीक, ये आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, और यहाँ पर जिंक जो है कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक कैसे रिएक्शन करेंगे, तो ये कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड और तो ये देखिए सी हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड बनाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे सारे आपको इसको ट्रांसलेट करने हैं, मतलब इसका आपको जो है कि इक्वेशन राइट करना है, तो सारे के सारे आप इसको पढ़ के सारा यहाँ देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है हमें और आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन को। देखिए बैलेंसिंग से 1 नंबर तो आपका पक्का 1 नंबर आपका बैलेंसिंग से है ना, 1 नंबर आपका बैलेंसिंग से आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ सकता है कि मिसिंग कंपोनेंट्स को आपको यहाँ पर बताने हैं एक्स और वाई को। तो देखिए इस पर पिछले साल आया था और भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 1 नंबर पाना चाहते हैं आप तो देख लीजिए सारे रिएक्शन यहाँ दे रखे हैं और इन सारे का यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग से इसको आप करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक।